राम रावण संवाद। माना रावण अभिमानी था, वैदेही को हर लाया था। भगवान के हाथों मरने को उसने ये कदम बढ़ाया था। दोस्तों, वीडियो के एंड में रामायण जी से सीखने वाली 4 ऐसी बातें बताई गई है जो इस कलयुग में आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। वीडियो आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रावण लक्ष्मण युद्ध तथा राम रावण प्रथम युद्ध। मकराक्ष का मृत शरीर देखकर रावण को बहुत ग्लानि महसूस होती है, क्योंकि मकराक्ष की मृत्यु रावण के युद्ध में हुई थी और मकराक्ष रावण के भाई खर का पुत्र था। इसलिए रावण यह सोच रहा था कि उसके युद्ध के कारण खर का पुत्र बलि चढ़ गया है। इसी कारण रावण स्वयं युद्ध में जाने का निश्चय करता है और कहता है कि यह मेरा युद्ध है और इस युद्ध को मैं स्वयं ही समाप्त करूंगा। आज मैं स्वयं रणभूमि में जाकर युद्ध को समाप्त कर दूंगा। अगर यह युद्ध लंबा चला तो यह लंका के हित में नहीं है। रावण की यह घोषणा सुनकर उसका पुत्र इंद्रजीत स्वयं युद्ध में जाने की बात कहता है, लेकिन रावण उसे भी नकार देता है और कहता है कि यह मेरी लड़ाई है, इसलिए सबसे पहले मुझे ही सामना करना पड़ेगा। क्रोध के वश में रावण अपने सेनापति को आदेश देता है कि मेरे साथ सेना को युद्ध में जाने के लिए तैयार करो। राम रावण प्रथम युद्ध। रावण सुग्रीव संवाद। सेना के एक नई टुकड़ी को साथ लेकर लंकापति रावण बाहर युद्ध भूमि में आता है और आते ही गरजता हुआ अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचता है। रावण के धनुष की प्रत्यंचा के डंकार से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। गरजता हुआ रावण राम को युद्ध के लिए ललकारने लगता है और पूछता है, कहाँ है राम? आज उसकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव रावण के सामने आते हैं और उसे बोलते हैं, हे रावण, तुम जैसा दुराचारी और पापी श्री राम प्रभु के दर्शन के लायक नहीं है, इसलिए उनसे युद्ध करने से पहले तुम हमसे युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे कार्य तो इस लायक भी नहीं है कि तुम प्रभु श्री राम के हाथों दंड पा सको। यह कार्य भी मुझको ही करना पड़ेगा। रावण सुग्रीव युद्ध। यह कहकर सुग्रीव और रावण में युद्ध शुरू हो जाता है। सुग्रीव रावण पर अपनी गदा से प्रहार करता है, लेकिन रावण बहुत ही सहज तरीके से उसके गदा के प्रभाव को निष्फल कर देता है। तब रावण अपनी शक्ति से सुग्रीव पर प्रहार करता है और वह रावण के रथ से दूर जाकर कितना है। सुग्रीव जब भूमि पर गिरे हुए थे तब रावण उन पर तीर चलाता है, लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी आकर अपने बाण से रावण के बाण को काट देते हैं। रावण को फटकारते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, एक मूर्छित पर तीर चलाना किसी योद्धा का काम नहीं है। हे रावण, तुम इतने शक्तिशाली होते हुए भी एक कमजोर की तरह युद्ध करते हो और एक मूर्छित पर प्रहार करते हो। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर रावण उनकी इस तरह की बातों की हंसी उड़ाने लगता है और बोलते हैं कि वनवासी छोकरे, ये धर्म और नीति तुम जैसे साधारण मानव की बातें हैं। मेरे जैसा शक्तिशाली राजा जो करता है वही धर्म है। रावण लक्ष्मण युद्ध। तब लक्ष्मण जी रावण को जवाब देते हैं कि तुम सही कहते हो कि धर्म, सदाचार और नीति आदि मनुष्य के गुण हैं, लेकिन तुम एक मनुष्य नहीं बल्कि एक पापी असुर और एक लंपट दुराचारी हो जिसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं। लक्ष्मण की इस बात को रावण अपना अपमान समझता है और उस पर घातक बाण चलाता है। रावण के तीर के जवाब में लक्ष्मण जी भी अपने बाण चलाते हैं और दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। कुछ ही समय बाद रावण लक्ष्मण पर भारी पड़ने लगता है और रावण अपने जहरीले अस्त्र द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण जी के मूर्छित होते ही अंगद और जामवंत उन्हें वहां से लेकर जाने लगते हैं। तभी रावण मूर्छित हुए लक्ष्मण पर भी बाण चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बजरंगबली हनुमान रावण के सामने आ जाते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। राम रावण संवाद। रावण तथा हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि तभी श्री राम वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं,
वाह रावण वाह, तुम महादेव के समान शक्तिशाली महाबली हनुमान के सामने टिक पा रहे हो। तुम वाकई में परम शक्तिशाली हो, लेकिन अपने कुछ कर्मों की वजह से तुम्हारे अंदर अहंकार और अज्ञानता आ चुकी है, जो कि बहुत जल्द तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। शक्तियों तथा देवताओं से मिले वरदानों का दुरुपयोग करके इतने अहंकारी हो गए हो कि तुम्हें धर्म और अधर्म में भी अंतर नजर नहीं आता। श्री राम के मुख से ऐसी मर्यादा भरी बातें सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे बनवासी राम, मैंने तो सोचा था कि तुम कोई बहुत बड़े योद्धा होंगे जो कि मुझसे रणभूमि में आते ही युद्ध करोगे, लेकिन तुम तो बातों से मुझे कोई साधु संत या कोई उपदेशक लगते हो। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली या धनुर्धारी हो तो आओ और मुझसे युद्ध करो। आज मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। रावण बोलता है, आज इस युद्ध को यहीं पर विराम लगाने के लिए ही मैं युद्ध भूमि में आया हूं। ये रणभूमि है, यहाँ उपदेश नहीं युद्ध किया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो मेरा सामना करो। यहाँ सवाल भी बाण करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। यह कहकर रावण श्री राम पर बाण चला देता है। श्री राम भी बड़े ही सहजता से उसके बाण का उत्तर देते हैं। श्री राम एक एक करके रावण के हर अस्त्र शस्त्र को निष्फल कर रहे थे। श्री राम पहले रावण का धनुष काट देते हैं। धनुष कटने के बाद रावण अपनी चंद्रहास तलवार उठाता है, जो कि उसे भगवान शिव ने दी थी। लेकिन श्री राम अपने एक साधारण बाण से उस तलवार को भी काट देते हैं, जिसे देखकर रावण अचंभित होता है। श्री राम फिर अपने एक बाण से रावण के रथ पर लगा ध्वज भी काट देते हैं और रावण को निहत्था कर देते हैं। रावण को पूरी तरह निहत्था करने के बाद श्री राम रावण को अंतिम चेतावनी और संदेश देते हैं और बोलते हैं, हे रावण, तुम जिस शक्ति का अहंकार करते हो आज उसका परिणाम देख चुके हो। इस वक्त तुम मेरे सामने केवल इसीलिए जीवित खड़े हो क्योंकि मेरे रघुवंश में किसी निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। तुम आज केवल अपने शत्रु की दया के कारण जीवित हो। जाओ और आपने घाव भरो, क्योंकि अगली बार तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हारे समस्त पापों का दंड देने के लिए आया हूं और देकर जाऊंगा। श्री राम के हाथों निहत्था होकर और जीवनदान पाकर रावण शर्मसार हो जाता है और अपने रथ से उतरकर पैदल लंका की तरफ चल पड़ता है। उसकी सेना भी पीछे पीछे चली जाती है, जिसके साथ ही पहले दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। एक संवाद राम और रावण के बीच ऐसा हुआ। पूछता है रावण राम से, मैंने ऐसा क्या किया? हाहाकार मचा अब खुद तुम्हारी बस्ती में। मैंने तो पावन रखा सीता को अपनी नगरी में, पर कितनी निर्भया कलंकित हो रही तुम्हारी अपनी नगरी में। जलता हूं सदियों से और कितने रावण फूकोगे। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। अर्थ सारे व्यर्थ हो रहे, लोभी पापी भरे पड़े हैं। मानवता चीत्कार कर उठी, अब कैसी ये कमजोरी है। बहन के स्नेह में कदाचित हुई भूल की सजा आज तक पाता हूं। जलता हूं सदियों से और रोज पछताता हूं। इन प्रश्नों के उत्तर लेने हर वर्ष मैं आता हूं। एक दुष्कर्म की सजा आज तक पाता हूं, पर धरती पर चहु और कितने ही रावण पाता हूं। सीता से भी बुरी दशा में लाखों को मैं पाता हूं। जलता हूं सदियों से और कितने रावण फूकोगे। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। मुझे फूकना अब तुम छोड़ो, बातों की जगह काम करो। राम राज्य के लिए सब मिल कोई पहल करो। कागज के रावण बहुत जला लिए, अब धरती उत्थान करो। जिंदा रावण को पकड़ो और उनका अब संहार करो। ये चार बातें ध्यान से सुने। एक मालूम था उसको जिसको वो हर लाया स्वयं दुर्गा मां है। सीता के प्राण प्रिय राम खुद मर्यादा की सीमा है। था ज्ञानवान लेकिन उसने अपना सब ज्ञान छिपाया था। भगवान के
दो, जिसने स्वयं महादेव को भी 10 बार शीश दे साध लिया। अपनी भुजाओं के बल पर कितनी बार काल को बांध लिया। बस अहंकार ने रावण का श्री राम से द्रोह कराया था। 3, द्रोह किया, विद्रोह किया संकल्प से, लेकिन हटा नहीं। हर बार जलाना पड़ता है, इसका मतलब वो मिटा नहीं है। धन्य दशानन, जिसको स्वयं श्री राम ने श्रेष्ठ बताया था। 4, मानवता की हर पीढ़ी को यह प्रसंग समझना है। अहंकार को हर युग में सच्चाई के आगे झुकना है। अमित राम ने सच को ही अपना आधार बनाया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अपने नए जमाने के दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।